इस सेशन से पहले रिवायतन पार्टी की लेजिस्लेटिव मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के और फिर हमारे साथ जो जुड़े हुए इंडिपेंडेंट्स हैं या तारिगामी साहब हैं, उन्हें मीटिंग में बुला के सेशन की स्ट्रैटेजी तय की जाती है। ये सेशन थोड़ा बाकी सेशनों से अलग है, क्योंकि जैसे आप सब जानते हो, परसों लगभग 10 साल के बाद दोबारा राज्यसभा के इलेक्शन जम्मू कश्मीर में होने जा रहे हैं, और उसके लिए स्ट्रैटेजी तय करना ताकि चारों सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार कामयाब हों, उस सिलसिले में इस मीटिंग की अहमियत बढ़ गई। और मैं शुक्रगुजार हूँ तारिगामी साहब का और बाकी जो इंडिपेंडेंट्स यहाँ पे आए, उन्होंने मीटिंग में हिस्सा लिया। और जो मैं अपने मेंबरों में और हमारे जो साथी मेंबर हैं उनमें जो जोश व देखता हूँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि चारों सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जो हैं वो कामयाब होंगे। क्या कोई हिट कांग्रेस को वो आए नहीं है? नहीं, कोई नहीं, उनकी अपनी मीटिंग थी, वो अलहदा पार्टी हैं, उनकी अपनी मीटिंगें होती रहती हैं। लेकिन जहाँ तक इलेक्शन के हवाले से बात है, उन्होंने बार बार कहा है कि इस इलेक्शन में वो किसी तरह भी बीजेपी की मदद या बीजेपी की कामयाबी नहीं होने देंगे। तो उनको अपनी मीटिंग करने दीजिए, इसमें किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। दूसरा, उनका अपना तरीका होता है। उनकी पार्टी और हमारी पार्टी में इतना तो फ़र्क है कि उनकी जो यहाँ पे लीडरशिप है, उनको अपने हाईकमांड के सिग्नल का इंतज़ार करना होता है। हम अपने फैसले यहीं करते हैं। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, ना इससे किसी को कोई परेशानी होनी चाहिए। उनका हाईकमांड का भी सिग्नल तो ऐसा नहीं होगा जिससे कि बीजेपी को फ़ायदा हो। लेकिन जिस तरह नगरोटा की सीट के लिए भी, हालांकि वो लड़ने के लिए तैयार थे लोकल लेवल पे, लेकिन हाईकमांड के सिग्नल का इंतज़ार कर रहे थे। हाईकमांड ने वो सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए छोड़ी और हमने अपना उम्मीदवार जो है मैदान में उतार दिया। हमारे एक कैंडिडेट शमी ओबरॉय साहब आज महबूबा मुफ्ती साहिबा से मिली और उन्होंने पार्टी के तरफ से गुजारिश की कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक़ में वोट डाल के हमारे उम्मीदवारों को कामयाब करें। इससे पहले हमारे सदर जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब ने खुद महबूबा मुफ्ती साहिबा से फ़ोन पे बात की, और उसके बाद हालांकि पीडीपी का कोई ऐलान तो हुआ नहीं है, लेकिन उन्होंने डॉक्टर साहब को भी और शमी ओबरॉय साहब को यकीन दिलाया कि वो अपने साथियों के साथ मशवरा करके एक सही फैसला लेंगे। सर, आपने गिरिराज किशोर का बयान सुना होगा? किसका? गिरिराज किशोर, वो कौन है? उसने बोला कि बिहार में जो मुसलमान है वो नमक हराम है, वो हमें उनका वोट। ये कौन है? गिरिराज सिंह किशोर सर। ये कौन है? यूनियन मिनिस्टर है सर। अफसोस की बात है ना, अगर कोई यूनियन मिनिस्टर इस तरह की बात करे। लेकिन इलेक्शनों में इन लोगों की आदत है ना, क्योंकि इनके पास काम कुछ दिखाने के लिए है नहीं, ज़मीनी सतह पे उनकी पोजीशन थोड़ी खस्ता है, तो ये फिर मजहबी फसाद जो है वो पैदा करते हैं। मजहब, ये नमाज पढ़ने के बाद ये वहाँ गंगा जल से इलाके को धोने का काम करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ इस तरह के बयान जारी किए जाते हैं। ये इलेक्शन में इन लोगों की आदत है। फिर ये वो लोग कहते हैं कि हम हर हिंदुस्तानी की नुमाइंदगी करते हैं। अगर हर हिंदुस्तानी की नुमाइंदगी हो रही है तो वज़ीर-ए-आज़म साहब को इन बयानों को देख के इन मिनिस्टरों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो फिर क्या सिग्नल जा रहा है? कौन सा ऑफर आया? एलओपी साहब से पूछिए ना, ऑफर आया कहाँ से? क्योंकि हमने तो कोई ऑफर नहीं दी, और उनकी तरह हम मतलब छुप के काम करते नहीं हैं। अगर हमने कोई ऑफर करनी होती तो आप सबके सामने करते। कोई ऑफर आया नहीं, तो अब एलओपी साहब अपने काम में ज़रा दिलचस्पी ज़्यादा दें और ये बेबुनियाद बयान जो है इनको अपने घर में ही रखें।